अच्छा भाई बालक भटक जाएगा तो आगे का सिस्टम बिगड़ जाएगा। आपने कहा ना कि ये बहुत गुस्सेले होते हैं, तो वो सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनका बहुत कलिकाल में केवल रक्षा करना है। अच्छा, गुस्सा आता है या नहीं? बहुत आता है, बहुत आता है। क्यों नहीं आता है? क्यों कब नहीं आता है? जब कोई सनातन के बारे में गलत बात करे, कोई अधर्म की बात करे, अनीति की बात करे, कभी हमारी बहन बेटी के लिए गलत बात करे, अत्याचार की बात करेगा, तो क्या एक दिगंबर सहन करेगा? नहीं। कोई अधर्म की व्याख्या करेगा, कोई धर्म उपनिषदों को उठाकर गलत सब्जेक्ट की प्रश्न उत्तर करेगा, कोई धर्म के ऊपर हाथ रख के भी धर्म की व्याख्याओं को गलत रूप में खड़ा करेगा, हम सहन करेंगे नहीं। हाँ, हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, माननीय, हम लोग छोटी उम्र में साधु बन जाते हैं, ये नहीं तो क्या हुआ, हमें क्या गुरु ज्ञान नहीं मिलता है? गुरु ज्ञान बहुत होता है। मैं एक श्री निरंजनी पंचायती अखाड़े से श्री दिगंबर कुशाल भारती, हमारे अखाड़े में बड़े बड़े कॉलेज, अस्पताल, स्कूल सब कुछ है, कि हमें पढ़ने को मौका नहीं मिलता है? मिलता है। मगर दिगंबर का मकसद केवल एको नाम भजते, एक मार्ग, केवल त्याग, जहाँ जितना त्याग सके, वस्त्र से लेकर अपने आप को लेकर, समाज के लिए, धरातल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो अपने को त्याग सके, वो इसीलिए पैदा होता है और किसी कर्म के लिए नहीं। उसका काम केवल रक्षा करना है, रक्षा हितार्थ अपना जीवन है। सनातन की एक बहुत बड़ी, उसको आप समाज समझे ना समझे, समाज एक सनातन की वो नाभि है, वो दिगंबर रहेंगे तो आपकी धर्म ध्वजा लहराती रहेगी। बाकी तो ये बातों किताबों में रह जाएगी कि हमारे हिंदुस्तान में ये सन्यासी नागा बाबा होते थे। अच्छा महाराज जी, अभी आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई होती है, सबकी अपनी शिक्षा पद्धति होती है, तो नागा साधु बनने के लिए क्या पद्धति अपनाई जाती है? आपने कब सोचा कि आप साधु बनेंगे, आप इस मार्ग पर चलेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात है मैया, बहुत बड़ी बात। कोई मन से विचार करके संत नहीं बनता। विधि के विधान परम पिता परमात्मा ने उसके मस्तक पर लिख दिया गया है कि ये धर्म का प्रचार करेगा और ये धर्म की रक्षा करेगा। जब आज आपने मुझे समाज के सामने खड़ा ही कर दिया, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं एक हर साधु की अपनी अपनी पराकाष्ठा है। कौन किस प्रकार साधु बनता है, किसकी क्या इच्छाएं होती। मेरे मन में थी, मेरे परिवार पूरा ग्रेजुएट फैमिली थी, अच्छी एजुकेशन फैमिली से निकला। घर में सुनता कि मास्टर जी बनना है, कोई माता जी कहते टीचर बनना है, बड़े भाई कहते तो तुझे ये बनना, मैं इंजीनियर हूँ, क्योंकि मैं हूँ। सबकी अपनी भी इच्छा होती। तो हमारी की इच्छा थी कोई ऐसा बनना है कि सब हमारे पास आए। हमें ही पता नहीं बनना क्या है, बस एक विचार होते हैं। तो ब्राह्मण कुल से निकले ही थे, तो छोटी मोटी पंडिती जानते थे, छोटा मोटा कर्म होता ही है, ज़्यादा जानते नहीं। ब्राह्मण कुल तो कुल होता है, और वेदों पुराणों को पढ़ते जाओ। तो मैया मैंने भागवत को उठाया, भाव से खरीदने गया भीलवाड़ा, मेरे जन्मभूमि से आगे गांव में। मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरी की क्या बात करनी है। तो उस भागवत को आगे एक शब्द लिखा, ओम तत्सत, आपने भी अध्ययन किया होगा। लिखा, बहुत मोटी मोटी किताब यार, कब तक पढ़ेंगे इसको। तो मैंने उसको लास्ट में भी लिखा ओम तत्सत। मैंने उसको बंद किया, एक लाल वस्त्र में लपेटा और 2 अगरबत्ती लगी, और भगवान क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि जब तूने सब कुछ लिख दिया ओम तत्सत, कि ये मेरे द्वारा बनाया गया वो चरित्र है जो मैं स्वयं इसमें विद्यमान हूँ, और मेरे अनुसरण किए हुए वो कर्म है, वो स्वयं मैं भागवत हूँ। नहीं प्रभु, मेरी व्याख्या करने की औकात नहीं, ना मेरी इतनी औकात कि मैं ब्राह्मण पुत्र तेरे चीर हरण कर सकूं। एक एक पत्र को मैं देखूं कि हे प्रभु तूने क्या क्या लीला रचाई। प्रभु मैं तेरी इस व्याख्या को समझ चुका हूँ, इसीलिए उस किताब को रखी और आज तक मैया भागवत को नहीं उठाई। कि उस कन्हैया ने सब कुछ समझाया, ओम तत्सत, ये सब मेरे द्वारा बनाए गए वो अनुसरण है, और मेरे द्वारा किया हुआ वो कर्म है जो साक्षात मैं स्वयं विद्यमान हूँ। जब वो स्वयं कह रहा मैं स्वयं हूँ,
तो हमारी क्या औकात तो हम उसके चीर के हरण करें, एक एक वस्त्र और एक एक अंग को। जब वो स्वयं कह रहा मैं अंग हूँ, तत् सत्य वो मैं हूँ, तो फिर उसको हम उसके अंग का चीर हरण करने के लिए प्रभु हमको इतना पूज्य नहीं मनाया गया तूने कि हम उसका चीर हरण करें जी। इसीलिए उस दिन से मैया उस भागवत को रख दी। मन में विचार आया घर से बाहर कैसे निकले, तो उस टाइम बालाजी फिल्म इंडस्ट्री चलती थी, तो मैं को एक लेटर वेटर लिख दो यार, कुछ ना कुछ अपने भी यार। वो सुंदर लगती थी मैया, तो उसमें कहीं किसी ने कहा बाबा नंबर आ जाएगा। मेरे को नंबर कहाँ आते हैं कि बाबा जी बॉम्बे जाना पड़ता है। मैं उस समय नई नई बसें चलती थी, हम बॉम्बे में गए। अब बॉम्बे भक्त तो गए, होता क्या फिर भी दुनिया, घर वाले परेशान, 12-13-14 साल का बच्चा क्या समझता है उस चीज़ को, क्या होता है संन्यास, और हम संन्यास भी जानते हैं संन्यास क्या होता है। ये इस भाव से निकले ही नहीं। वहाँ की गंदगी को देखकर बॉम्बे ने बना दिया, हीरो तो नहीं बनाया मगर बाबा जरूर बना दिया। समय पर अच्छा महाराज जी, आपने कहा कि नागा साधुओं का बड़ा कर्तव्य ही यह है कि सनातन की रक्षा करना, धर्म ध्वजा लहराती रहे, इसके लिए आप लोगों को संकल्प भी करना है और उस पर अडिग भी रहना है। नागा साधुओं को कब कब ऐसा मौका पड़ा, ऐसी जरूरत आन पड़ी कि धर्म के लिए, सनातन के लिए युद्ध करना पड़ा? इतिहास के पन्ने उठाए जाएं तो सत्युग द्वापर त्रेता में तो राक्षसों को, इतिहास राक्षसों के लिए ना हमारी जरूरत पड़ी, मगर कली काल के अंदर हमारी जरूर जरूरत पड़ी। कली काल के अंदर मुगलों के साथ, औरंगजेब के साथ, औरंगजेब की टुकड़ी जब आपके मथुरा के अंदर, गोकुल के अंदर जब टुकड़ी आ गई थी, उस टुकड़ी से लड़ने के लिए हमारी फौज कम पड़ी। उस समय 80,000 नागावा थे, पूरा गोकुल मथुरा खाली कराया। औरंगजेब जब लास्ट छोड़ने लगा तो उसने एक ही बात रखी कि मुझे इस हिंदुस्तान के अंदर कभी युद्ध लड़ना तो कोई नागावा उस फौज में नहीं होना चाहिए, बाकी मैं युद्ध लड़ सकता हूँ मगर हिंदुस्तान की फौज के अंदर नागावा नहीं होना चाहिए। उसको इतना खौफ था। आज ज़्यादा बात नहीं करते हम, सन 62 के अंदर चाइना तो युद्ध हुआ, वहाँ कौन थे लास्ट? उस समय नागावा ही गए थे। निजी पंचायती अखाड़े ने, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने, उस समय पूरी इंडियन आर्मी का पैसा खत्म हो गया 62 के युद्ध में। आम समाज ने सहयोग दिया, अखाड़ों ने भी दिया। जब बलिदान की बात आई उस समय 62 के समय भी नागावा तैयार थे, और आज भी सनातन की बात आएगी, नागाओं ने बलिदान आज तक दिया, देते आए और हमेशा देंगे। जहाँ जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम तैयार हैं सनातन के लिए। सनातन के लिए तो है ही है, मगर इस समाज के लिए। युद्ध करना पड़ा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि पूरी शस्त्र शिक्षा भी दी जाती है। मैया रानी जब एक दिगंबर बनता है तो संन्यास लेता है, तो पहला फौज ही, प्रथम फौजी है वो सनातन के लिए। आज़ाद हिंद फोर्स की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने, उसने भी 12 साल हम दिगंबरों के साथ निकाला। हिंदुस्तान का इतिहास बताता नहीं है सच्चाई को, ना हम किताबों के बच्चों को पता नहीं कि आज़ाद हिंद फोर्स के अंदर वो 44 फौजी कौन थे। वही महापुरुष दिगंबर, जो हमारे में दिगंबर बनाने से पहले एक महापुरुष परंपरा होती है, उसमें 12 साल उस साधु को रखा जाता है, उसको दीक्षा दी जाती है, एक ब्रह्मचारी बालक बनाकर वो पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से उस ब्रह्मचारी रूप में रहा है, तो उसको हम दिगंबर बनाते हैं। उस वही महापुरुषों ने अपना परिवार बलिदान दिया, अपनी बगमा छोड़ी और आदि खाकी पैंट करके आज़ाद हिंद फोर्स की स्थापना की। और सुभाष चंद्र बोस के पास आज़ाद नाम क्यों रखा? क्योंकि हमारी जाति का नाम होता व्यंगम। व्यंगम, हाँ, नागावा की जाति क्या होती है? व्यंगम। और व्यंगम का मतलब क्या होता है? आज़ाद। वो कहीं पर किसमें समा सकता, नागा हर जगह समा सकते। बालक तो बालक है ना, बालक को आप कहीं पर भी किसी में ले जाएं। और जो क्रोध, वो तो हमारे एक अंदर का है। वो कहते हैं फौजी जो होता है ना मैया, 2 बंदूक की गोली रखता है जरूर जीवन के अंदर। हमें परिस्थितियाँ ऐसी परेशान हो जाए, वैसे ही नागा साधु अपने क्रोध को बड़े अलग रखते हैं।
वो क्रोध किस लिए काम आ सके, हम कभी सनातन और धर्म के हितार्थ वहाँ काम ले सकें। बाकी समाज ने हमारी व्याख्या उन प्रकार से कर सकें कि नागा बाबा हैं, बीड़ी चिलम सिगरेट धूम्रपान करते हैं, धुने लगाते रहते हैं, इनकी तो ऐसी परिभाषा